नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी साथियों को दिवाली की जो कि हो चुकी है और चूँकि 2 से 3 दिन का त्यौहार रहता है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और बहुत जल्द ही आप अगले सत्र में, अगले वर्ष जो भी दिवाली होगी वो आपके परिवार में भी एक नई रौनक लाएगी, नई खुशियाँ लाएंगी। ऐसी माँ सरस्वती से, लक्ष्मी से मैं मनोकामना करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि डीपीआई जो है वो इस बार डीपीआई अपनी क्रियाओं को बहुत तेज़ी से कर रहा है, चूँकि ऐसा हुआ नहीं है पिछले सालों में। जो भी वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती परीक्षाएँ हुई है उसमें इतनी तेज़ी से काम नहीं हुए हैं। लेकिन वर्ग 3 के साथियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है जो कि पोर्टल पे है। और सभी अतिथि शिक्षकों को भी साथ में यहाँ समझने की आवश्यकता रहेगी। और बाकी जो साथी जिनके क्वालिफाइड मार्कशीट में लिखा हुआ है, जो अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड हैं, हालांकि उतनी अच्छी रैंक नहीं है, परंतु आपकी जो मार्कशीट है वो ये कहती है कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सभी साथियों को इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपडेट जो है मैं उस पर चर्चा आपके सामने ज़रूर करता हूँ। इसी के साथ में दोस्तों, आगामी सत्र में जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर में और जनवरी के बीच में सीटेट आयोजित किया जा रहा है। और हमारे टेक्स्ट बुक की तरफ से, जैसा कि आप लोगों ने वर्ग 3 में टेस्ट सीरीज भी लगाई थी टेक्स्ट बुक से, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बुक लॉन्च की गई है जो कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की है, जो आप सभी के लिए सीटेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए यहाँ पर इंक्लूड की गई है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें आप सभी को ऑप्शन क्लिक प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको टाइम टू आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, स्मार्ट आंसर की दी जाएगी, सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, आपको किसी भी क्वेश्चन को जैसे आपको समझना है तो। एंड इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, 2000 क्वेश्चन, ठीक है। और टाइम टू आंसर रहेगा, मतलब अपडेटेड क्वेश्चंस रहेंगे इस स्मार्ट बुक में। एक्चुअली ये जो है आप सभी के लिए बेस्ट रहेगी, जैसे कि आप सीडीपी पढ़ना चाहते हैं और सीटेट के लिए स्पेशल सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करिए तो ऑनलाइन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये फीडेबल अवेलेबल रहेगी। तो आप इसको यहाँ पर बुक से ज़रूर परचेज़ करें। तो साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर लेके चलता हूं, और जो बड़ी अपडेट आई है वो आप सभी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप सभी के वर्ग 1 और वर्ग 2 की नियुक्तियां प्रारंभ हो चुकी हैं, उसी को देखते हुए वर्ग 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया में भी तेज़ी ला दी है। क्योंकि एक ही काउंसलिंग कराई जानी है और एक बार काउंसलिंग कराई जानी है, तो डीपीआई ने अपना एक ही पोर्टल बनाया है जो कि है डीपीआई का पोर्टल, लोक शिक्षा संचालनालय का। तो जो भी अपडेट प्रक्रिया होती हैं वो सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ पर डीपीआई के पोर्टल पे ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो लास्ट अपडेट आया हुआ था वो आप सभी के बीच में आया हुआ था आपकी संयुक्त काउंसलिंग का, जिसको लेकर के इन्होंने अपनी एक विज्ञप्ति जारी की थी। लेकिन अब यहाँ समझने की बात यह है कि इस पोर्टल पे आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही होंगी कि गेस्ट फैकल्टी का जो आवेदन करने के आरंभ दिया गया है वो 17 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर के बीच में आपको गेस्ट और नॉन गेस्ट पर क्लिक करना है। मतलब अभी आपके पास ये टाइम दिया गया है कि आप अपने पास में जो अतिथि का प्रमाण पत्र है या स्कोर कार्ड है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करिए कि आपका स्कोर कार्ड जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसमें आपको यहाँ पर दिक्कत ना जाए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए 17 नवंबर से 24 नवंबर, चूँकि 5 दिन का ही समय रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे होंगे आप सभी को, ये नए ऑप्शन खुले हैं जिसमें लिख रहा है प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो आप सभी को जो है वो विज्ञप्ति जो आप सभी के बीच आई हुई थी उस विज्ञापन को यहाँ पर शो करके आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये विज्ञापन आपका पहले भी आ चुका है, अभय वर्मा जी के द्वारा ये आदेश आ गया था। तो यहाँ पर आपको ये विज्ञप्ति देखने के लिए मिल जाएगी। ये है आपकी डीपीआई की विज्ञप्ति जो कि आप देख पा रहे होंगे, और इसमें ऐसा पूरा विवरण दिया गया है कि जो भी विस्तृत नियम है, विवरण है, निर्देश है, प्रक्रिया है, रिक्तियाँ हैं और जो आरक्षण है, ये सारे विवरण एमपी ऑनलाइन के पोर्टल जो मैं आपको बता चुका हूँ इस पर दिनांक 31 को उपलब्ध रहेगा। और इसके अलावा जो नियुक्ति आदि संबंधी विभागों के द्वारा रहेंगे वो विभाग अपने संभागीय स्तर पर जारी करेगा। तो ये तो आपने डीपीआई का और आप ये देख सकते हैं ये है आपके जनजाति कार्य विभाग का। तो ये दोनों ने अपने ही आदेश समय पर ही जारी किए थे और दोनों का विज्ञापन के लिए यहाँ पर आपको आमंत्रित किया गया है। तो वही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं कि आप लोगों की जो रोस्टर संबंधी जानकारी है, यहाँ पर आयुक्त हैं राजू सिंह जी और वहाँ पर आयुक्त हैं अभय वर्मा जी। तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों, आपके साथ में एक बड़ी तो साथियों, यदि आप क्वालिफाइड हैं और आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है कि आप उत्तीर्ण हुए हैं तो आपको ये सारे काम कर लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी 31 अक्टूबर के पहले।
पहला सबसे ज़रूरी काम है कि यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप अपने स्कोर कार्ड को या जो आपका शपथ प्रमाण पत्र है उसको रेडी रखिए। यदि आपने जो भी EWS से सर्टिफिकेट जैसे पहले आपने टिक नहीं किया था और अब आपको अवसर मिलेगा तो EWS का जो सर्टिफिकेट है उसको आप रेडी रखिए। इसके अलावा यदि आप विवाहित हैं, शादी आपकी हो चुकी हो और आप महिला हैं तो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को रेडी रखिए। इसमें कई सारे प्रश्न ये भी उठते हैं कि सर जैसे कि हमारा DLED चल रहा है और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हमें मार्कशीट नहीं दी है तो क्या हमें नियुक्ति में कोई समस्या जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि DPI ने ही निर्देशित किया है कि यदि सत्र देरी से शुरू होता है या देरी से ख़त्म होता है तो आपकी जो मार्कशीट रहेगी उससे आपकी ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ेगा। ये DPI की पिछले साल की दिशा निर्देशिका थी और इस साल भी वही निर्देशिका रहेगी। इसके अलावा यदि आपके सरनेम में, यदि आपके पापा के नाम में, यदि आपके घर में किसी भी सदस्य के नाम में कोई समस्या है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, शपथ प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका आगे मैं आपको रीज़न दूंगा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक रोज़गार पंजीयन को रिन्यू नहीं करवाया है, जो कि आपके रोज़गार कार्यालय से बनता है या फिर लोक सेवा कार्यालय से, तो रोज़गार पंजीयन को आप 2022 और 23 के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि आपको जो रोज़गार पंजीयन लगेगा वो बैलेट तरीके से लगेगा। इसके अलावा आपने जो भी सत्र किया हुआ है, जो डिग्री हासिल की है, उसके आपके पास पूरी मार्कशीट होना ज़रूरी है सेमेस्टर वाइज। यदि आप सेमेस्टर वाइज रहे हैं तो सेमेस्टर की मार्कशीट, और यदि आप ईयरली सिस्टम में रहे हैं तो वो आपके पास में कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, क्योंकि 31 तारीख जो है वो 4 दिन बाद है और 4 दिन बाद मतलब आपके पास में एक बड़ा सा नोटिस आएगा या यहीं पर ऑनलाइन पर अपडेट आपके पास में आ जाएगा। शेड्यूल जिसको हम कहते हैं, समय सारणी उसको कहते हैं, वो आपकी जारी की जाएगी, जिसमें आपको निर्धारित किया जाएगा कि 1 सप्ताह के अंदर सभी क्वालिफाइड बच्चों को यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्सों को प्रोफाइल वेरिफिकेशन में अपलोड करना है। और उस समय यदि आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपके लिए बन सकती है। और दूसरी बात, फिर आप सभी से जो है मेरिट जारी की जाएगी और वेटिंग जारी की जाएगी, फिर आपकी चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। अब ये भी हो सकता है, क्योंकि DPI ने अपने रूल्स रेगुलेशन में कहा है कि हम पहले मेरिट जारी करेंगे और वेटिंग बनाएंगे, फिर आपकी चॉइस फिलिंग कराएंगे, फिर आप सभी का आगे की प्रक्रिया होगी। तो यदि DPI चाहता है या ट्राइबल चाहता है कि पहले मेरिट आए या पहले वेरिफिकेशन करवाया जाए प्रोफाइल का, दोनों को पहले कराया जा सकता है। दोनों होंगी 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में, पर दोनों में आप सभी के बीच आपके साथ आपके दस्तावेज, आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी होना चाहिए। और इसके साथ में दोस्तों, अब एक सबसे बड़ा विषय ये है जो हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं कि आज अभी से हमारे साथियों ने जितना अभी तक ट्विटर कैंपेन में सहयोग किया है, और जो हमारा भोपाल का एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है इसी के बीच में, लेकिन आज तक वर्ग 3 के सभी साथियों ने DPI का घेराव नहीं किया है, जो एक मुख्य केंद्र है हमारी, जहां नीतियां बनाई जाती हैं। आप इस बात का स्वयं विचार करिए कि यहाँ पर 7,500 पद के माध्यम से ही यहाँ पर मात्र भर्ती की जा रही है। 1,80,000 कुछ बच्चे क्वालिफाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आज से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में जोड़ना है, क्योंकि अगले सत्र में उससे पहले हम रोस्टर आए या रोस्टर का विवरण ये शुरू करें या नियुक्ति आदेश जारी करें। हमारी मांग है कि 51,000 पदों पर वर्ग 3 की भर्ती को आयोजित किया जाए, चाहे हमें DPI के 10 बार घेराव करना पड़े, चाहे 20 बार घेराव करना पड़े। क्योंकि 18,500 में आप बैकलॉग के पद भी जोड़ रहे हो, उसी में आप अनुकंपा नियुक्ति भी जोड़ रहे हो, तो फिर हमारे पास में मूल पदों की संख्या रह क्या जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है हमें एक कह सकते हैं कि लड्डू दिखा दिया है, पर उसके साथ में आजू बाजू 4-5 मक्खियाँ भी इन्होंने छोड़ दी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पद हैं वर्ग 3 के, उनको बढ़ोतरी की जाए, और ये बैकलॉग के पद और अनुकंपा नियुक्ति आप किसी और विषय या किसी और भर्ती में अनुकंपा नियुक्ति दीजिए, क्योंकि यहाँ यदि आप ये विषय जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं इसी पदों का विवरण स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी भी समय है कि हम आगे चल के एक बहुत बड़ी रणनीति बना रहे हैं DPI के घेराव की। आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा, और बस आप अपने दस्तावेज़ों को रेडी रखिएगा। ये आपका कर्तव्य है और हमारा काम ये है कि आपको बीच जागरूकता लाना, और वर्ग 3 के लिए बहुत जल्दी हम आपके बीच आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।